अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेडागोजी का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम मज़ीद 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कंटिन्यूएशन में है पिछली सीरीज़ से। ये तमाम क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहे हैं और बार बार रिपीट होते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक एस्टेब्लिश द, ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कॉन्टिग्विटी, हाइपोथेसिस या थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। इसमें चारों ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे इसका ऑप्शन बी है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट दिया था इसने। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर्स कैन बी चेंज्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट। कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है, अगर हम उसे री इन्फोर्स करेंगे पॉजिटिवली तो वो इंक्रीज़ होगा, और अगर हम उसे नेगेटिवली री इन्फोर्स करेंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा अगर कोई पॉजिटिव कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो हम उसे, अगर उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम उसे रिवार्ड देते हैं, और अगर उसे डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसे पनिश करते हैं। ये कहता है लॉ ऑफ री इन्फोर्समेंट या प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कह रहा है। लॉ इफ़ेक्ट कहता है कि इट सेज दैट बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दैट वर मोस्ट क्लोजली फॉलोड बाय द सेटिस्फाइंग रिजल्ट बिकम अ पॉजिटिव पैटर्न। कि जो बिहेवियर होते हैं वो पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है। अगर उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका पॉजिटिव आएगा तो वो क्या बन जाएगा? पैटर्न बन जाएगा। मसलन कि इंसान बार बार उसको रिपीट करेगा। जब उसे सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है तो वो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करता है। अच्छा, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट भी देख ली है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिग्विटी हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है कि साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग विच emphasizes दैट द ओनली कंडीशन नेसेसरी फॉर द एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज इज दैट देयर बी अ क्लोज टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि इनके अंदर क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। किसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए? स्टिमुलाई के अंदर और रिस्पॉन्स के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक जो पेवलो का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर देखा था कि जैसे आप देख लें, खाना था, अनकंडीशनल स्टिमुलाई था, और उसके मुंह के अंदर, जो डॉग्स के अंदर पानी आता था, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। तो अनकंडीशनल स्टिमुलाई और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे खाने को देखकर मुंह में पानी आता है, ये क्लोज रिलेशनशिप है। तो यही कहते हैं कॉन्टिग्विटी थ्योरी। थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म क्या कहती है? थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म कहती है कि बिहेवियर आर लर्न थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड पर्सन। पर्सन मतलब जो चीज़ सीखता है वो किस से सीखता है? इन्वायरमेंट के अंदर, और उसके साथ जो इंट्रैक्शन होता है, चीज़ों का जो इंट्रैक्शन होता है उसके ज़रिए वो सीखता है। ठीक है। नेगेटिव री अकर व्हेन बिहेवियर्स, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी पनिश्ड, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी इंक्रीज। तो ये अभी हमने री की थ्योरी भी देखी है। इसका होगा ऑप्शन डी यानी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट देखा है, इसको ज़रा पिक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 122, बाय डेफिनेशन डैश ऑलवेज रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स अकरिंग अगेन। ऑप्शन ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी पनिशमेंट, ऑप्शन सी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। तो इसका होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है? रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 90 पे क्लोज़ किया था, फिर 100 से स्टार्ट कर दिया। दरअसल 90 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन थे ना, वो पिछली वीडियोज़ में सारे के सारे डिस्कस हो चुके थे। वो बार बार रिपीट हो रहे थे, इस वजह से उनको स्किप कर दिया है, और नेक्स्ट जहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे वहाँ से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ यूजिंग डिसेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व्स। डिसेंसिटाइजेशन जो है उसमें क्या होता है? flooding the persons with images, gradually exposing the person to feared stimuli, gradually exposing the person to the feared stimuli only when the result fully relaxed। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कहती है डिसेंसिटाइजेशन की। ये कहते हैं, इसको मैं एक आपको तजुर्बे से बता देती हूँ कि पेनफुल एरिया जो होता है हैंड का, अगर उसे हम बार बार टच करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, तो पेन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है।
या जैसे गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एयर कंडीशन आप चला चला लेते हैं तो गर्मी की जो सेंसेशन होती है वो दूर हो जाती है, या सर्दी में हीटर चला लेते हैं, जो सर्दी लग रही होती है वो दूर हो जाती है। तो यही है, यही थ्योरी कहती है डिसेंसिटाइजेशन की, कि जो पेनफुल एरिया उसे आप बार बार जब उसे आप पुश करेंगे या उसे दबाएंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि, और वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन सी, ग्रेजुअली एक्सपोजिंग द पर्सन टू द फियर्ड स्टिमुलाई ओनली व्हेन दे आर फुली रिलैक्स, कि वो फुली रिलैक्स जब फील करता है उस वक्त तक हमने उसको एक्सपोज करना है। ठीक है, क्वेश्चन 124, a dog that get reward for the first bark it make it in each 10-minute period is being reinforced on a schedule of reinforcement। तो इसका होगा ऑप्शन ए कॉन्टीन्यूस, ऑप्शन बी फिक्स्ड इंटरवल, ऑप्शन सी वेरिएबल इंटरवल, ऑप्शन डी फिक्स्ड रेशो। तो इसका होगा फिक्स्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो की वर्ड है 10 मिनट्स, 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद जो है वो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उसे पॉजिटिवली री इन्फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इंटरवल होगा। अगर यहाँ पे टाइम वेरी करता, 10 मिनट के बाद 8 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 5, इस तरह से अगर डिक्रीज़ कर रहा होता या इंक्रीज़ कर रहा होता, इंटरवल चेंज कर रहा होता वो, तो वो वेरिएबल इंटरवल होता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन पेवलो एक्सपेरिमेंट विद द डॉग्स फूड वाज द, तो इसका ऑप्शन ए है कंडीशनल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी अनकंडीशनल स्टिमुलाई, या ऑप्शन सी कंडीशन रिस्पॉन्स, या ऑप्शन डी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसमें पेवलो एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स फूड वॉज, जो फर्स्ट टाइम उसने फूड दिया था ना वो अनकंडीशनल स्टिमुलाई था, और जो फर्स्ट टाइम बेल थी वो न्यूट्रल स्टिमुलाई था, और जो फर्स्ट टाइम उनके मुंह में पानी आया था खाने को देखकर वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। लेकिन जब उसने बेल बजा के खाना दिया था तो वो कंडीशनल स्टिमुलाई था। और फिर जब डॉग्स के मुंह में बेल बजाते ही पानी आ जाता था, चाहे वो खाना दे या ना दे, तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स था। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। 26 है, 126, इन डैश री इन्फोर्समेंट द री इन्फोर्समेंट फॉलोअर्स एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। तो इंटरमीडिएट, पार्शियल, नेगेटिव, कॉन्टीन्यूस। इन कॉन्टीन्यूस होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, री इन्फोर्समेंट द री इन्फोर्समेंट फॉलोज एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, हर कॉन्टीन्यूस जो वो होता है इंटरवल होता है, उसके बाद वो करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं, फिर दोबारा से वही एक्शन रिपीट होता है, फिर वो करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं, उन्हें रिवार्ड दिया जाता है, फिर दोबारा से वही इंटरवल, तो इसका होगा कॉन्टीन्यूस। 127 है, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, किस पे होती है, नॉलेज पे होती है, कंप्रीहेंशन पे होती है, अंडरस्टैंडिंग पे होती है, या प्रैक्टिस पे होती है। तो ये होगी प्रैक्टिस पे, जैसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो लर्निंग किस पे बेस्ड होती है, प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नोन एज बिहेवियरिज्म, की थ्योरी या साइकोलॉजी में ये जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म, ये किसने दी थी? इसका ऑप्शन ए है, स्किनर ने, थॉरनडाइक ने, वाटसन ने, या पेवलो ने। तो ये दी थी वाटसन ने। अगर हम स्किनर के बारे में वो पूछते हैं कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की और रीइंफोर्समेंट की। थॉरनडाइक ने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, और जो पेवलो है उसने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था। ठीक है, 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द पेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का पेस कौन इंक्रीज कर देता है, मीनिंगलेस कंटेंट या मीनिंगफुल कंटेंट। तो जो मीनिंगफुल कंटेंट है वो पेस ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देता है। 130 है, एटीट्यूड रेफर्स टू द इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंसेस, किस चीज़ को एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी। ये पहले भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि जैसे एक बच्चा है उसका जो एटीट्यूड है वो एक टीचर की तरफ अच्छा है और एक की तरफ जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो किसकी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेगा, जिसकी तरफ उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या अच्छा है। ठीक है, तो वो उसी की एक्टिविटी को अडॉप्ट भी करेगा, जो कि ऑप्शन बी है, अडॉप्शन ऑफ एक्टिविटी। और फिर वो क्या करेगा, द अंडरस्टैंड ऑफ एन एक्टिविटी, वो उसको अंडरस्टैंड भी करेगा, क्योंकि उसकी तरफ से उसका जो बिहेवियर है वो बायस नहीं है, उसका जो बिहेवियर है वो उसकी तरफ से बायस नहीं है, वो उसे लाइक कर रहा है, उसका जो एटीट्यूड है उसकी तरफ पॉजिटिव है। तो इसका होगा ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसके ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी जो है इसके स्टडी में शामिल करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।